अखिलेश ने तो जो है वहाँ अपने उसमें सफाई में कितना पैसा बहाया, वहाँ ठुमके लगवाएं, इसके बाप का पैसा आए। इस पर इतनी संपत्ति आ गई है। 7 बीघे का किसान था, आज इस पर कई 100 बीघे ज़मीन है, कई पेट्रोल पंप है, कई ये फार्म हाउस है। कहाँ से आ गए? विदेशी फंडिंग हो रही है खूब। किस तरह से लेते हैं आप इस जो आंदोलन को, क्योंकि अब किसान का जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया, संसद ने जो है उसको निरस्त कर दिया, अब ये अड़े अड़े हैं किसान, तो आप क्या लेते हैं? अब ये किसान नहीं है, वहाँ राजनीति हो रही है। ये महेंद्र सिंह टिकैत जो है ये किसानों की बात नहीं कर रहे हो, अब ये राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा है वो किया, और ये जो बिल वापस लिया है ये किसानों का ही बिल था। ये अब इन्होंने ले लिया, ठीक, बहुत बढ़िया किया है। और इससे छोटे किसानों को जो है बहुत नुकसान होगा जो ये बिल वापस हुआ है। और राकेश टिकैत तो इन्हें फंडिंग मिल रही है, विदेशों से फंडिंग मिल रही है। ये बेकार आंदोलन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संसद से सड़क से संसद तक जो वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कल किस तरह से हंगामा हुआ, विपक्ष ने किस तरह से हंगामा कोटा, इसी तरह से जो है यहाँ पर भी ये किसान नेता जो है वही बात दोहरा रहे हैं जिस तरह से जो है संसद में होता है, वही अड़ियलपन जो है। तो अब किस तरह से लेते हैं आप? ये किसान नेता जो हैं यही राजनीति कर रहे हैं। जनता सब मोदी जी के साथ है। जनता ने कह दिया है हम टिकैत के साथ बिल्कुल नहीं है, हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, इससे बिल से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, करो, बैठो, मोदी जी के इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो तुम, बिजली, सड़क, पानी, कहीं भी देखो विकास की गंगा बह रही है, और ये इन बात को नहीं समझ रहे। विदेशी फंडिंग है और कुछ नहीं। तो पूरे का जो पूरे का पूरा जो विपक्ष है, और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, इधर से राष्ट्रीय लोकदल के लोग पार्टी के जो नेता हैं, तो ये गठबंधन तो एक तो इनका गठबंधन बन नहीं पा रहा है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि हम छोटे छोटे दलों को जो साधेंगे और सरकार को जो है बाहर करेंगे यहाँ से। सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सब हताश हुए बैठे हैं। और मोदी जी और योगी जी ने ऐसी बयार बहा रखी है देश में, मोदी जी ने, और प्रदेश में योगी जी ने। तुम देख लो, बिजली, सड़क, पानी। पहले ये अखिलेश की सरकार में कभी लड़की जो हैं वो बाहर नहीं निकलती। दंगे कितने हुए, एक दंगा नहीं हुआ है योगी सरकार में। तो कहाँ, ये विपक्ष का तो है ही नहीं कुछ, इन पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि योगी जी जो है राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसमें केवल धर्म को टारगेट करके जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति हो रही है, विकास में कोई। ये गलत कह रहे हैं। योगी जी की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तुम देख लो, अगर ये जो अन्य योजना जो चल रही है इसमें किसी का कोई वो नहीं है, सबे मिलती है। इसमें कोई त्यागी है, चमार है, गुज्जर है, मतलब कोई भी ऐसी बिरादरी को नहीं उन्होंने छोड़ा। सब है विकास, सब अन्न मिल रहा है, मुसलमान तक जो हैं सब योजना मिल रही है। कहाँ इसमें जाति धर्म की बात आ गई? सब दिन वैसे बोलते हैं कि जो है योगी जी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो है पूरे का पूरा मुस्लिम लोग जो है पीड़ित हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। वो तो राजनीति करेगा, उसे तो मुसलमानों की राजनीति करनी है, कहीं कोई इसमें दम नहीं है। असुद्दीन ओवैसी आए के लड़ के देख लेना, 100 सीट मांगी है, 100 सीट पर लड़ के देख ले, वो कहाँ दिक्कत है इसमें। जहाँ तक जो हम जो भूमाफिया हैं और ये जो गुंडागर्दी करते हैं, जो ताकत जो है अपराधी हैं, उनको अगर इनको सज़ा मिल रही है तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो है टारगेट किया जा रहा है, व्यक्तिगत दुश्मनी ली जा रही है जातिवाद के नाम से और धर्म के नाम से। नहीं तो ये लोग जो है सब जो है इनोसेंट हैं, ये जो है मासूम है। योगी जी की एक ही नीति है, जीरो टॉलरेंस। उस जीरो टॉलरेंस पर ही काम कर रहे हैं। उसमें कोई भी अपराधी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ से कोई मतलब नहीं है। जो गलत करेगा उससे उसे दंड मिलेगा। ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कुछ नहीं। जो भी गलत काम करेगा उसे सज़ा मिलेगी। किसानों का एक तबका कहता है कि हम जो है पहले भी जो कानून के जो बिल था उसके समर्थन में थे, आज जब वापस ले लिया तो उन्होंने बोला कि अब उठ जाना चाहिए। लेकिन आज जो है देश में जगह जगह जो है कि ये ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई थी आप लोगों ने, तो अब उन लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो उनका अड़ियाल धीरे धीरे जो है वो लोगों में अब बढ़ता जा रहा है। वो समझ रहे हैं अब राजनीति हो रही है। किसान जो हैं वो समझ रहे हैं अब राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं है। हमारे पास भी यहाँ जाटों के गांव हैं, आज कम से कम 1000 ट्रैक्टर जो है वहाँ गए और उसमें आधे से ज़्यादा जाटों के ट्रैक्टर थे। उन्होंने एक सिरे से नकार दिया है। अब राजनीति हो रही है। पहले ठीक था अगर हम चल रहे थे, लेकिन अब जब योगी जी ने अब सब कुछ मान लिया है तो ये तो हठधर्मिता है, अब कुछ भी नहीं। सरकार जो है किसान के नाम पे जो है अन्नदाताओं के नाम से जो है न्यूट्रल रहती है
और सम्मान करती है। अगर बल प्रयोग करते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है हंगामा हो जाएगा कि किसानों को जो है उनको इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। ये बहुत संयम जो है जो सरकार ने, आपको क्या लगता है क्या सरकार ने कुछ इस तरह से किस तरह से व्यवहार किया, संयम रखा या? सरकार अब भी संयम रख रही है, जब भी संयम रख रही थी। सरकार जो है वो किसानों के साथ है, किसान पर नहीं चाहती वो लाठीचार्ज करना, वरना कदी का भाग जाता है राकेश टिकैत। ये तो रोन लगा था, इसने थोड़ा सा घड़ियालू आंसू बहाए है, क्योंकि ये देश जो है थोड़ी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वरना ये तो आंदोलन जब ही ख़त्म हो गया था। रो लिया, आंसू निकाल लिए, उससे भावना में बह गए लोग, चलो भाई किसान चलो चलो, बाकी है कुछ नहीं। इस पर इतनी संपत्ति आ गई है, 7 बीघे का किसान था, आज इस पर कई 100 बीघे ज़मीन है, कई पेट्रोल पंप है, कई ये फार्म हाउस है। कहाँ से आ गए? विदेशी फंडिंग हो रही है, खूब धड़ाधड़ हो रही है विदेशी फंडिंग। और जो इसके पास जो बैठे हैं ये सरदार जी, ये कोई किसान है? ये सब आड़ती हैं। मोदी जी ने कहा है कि ये जो हम आड़तियों का इलाज कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में यही 2 मंडी हैं ऐसी जहाँ आड़तियों का बोलबाला है, और वहीं ज़्यादातर जो है वही बैठे हैं जो आड़ती हैं, बाकी और कोई नहीं। किसान आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ रही है लोगों के, किसानों के, कहीं कोई नहीं है। और आने वाले समय में 300 प्लस सीट जाएंगी, 350। योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कहीं कोई इसमें। तो आपको लगता नहीं कि टिकैत साहब जो है कभी कभी बोलते हैं कि हम योगी को रोकेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को रोकेंगे? टिकैत ने तो पहले भी चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त होगी, किसान कोई साथ नहीं, जनता कोई साथ नहीं, अब फिर लड़के देख लीजिए। ये तो कहने की बात है, कुछ नहीं है। कभी कहते हैं कि बक्कल तार देंगे, कभी कहते हैं कि हम दिल्ली की तरह जो है लखनऊ को घेरेंगे। अब देखो, बदतमीजी का तो कोई वो है ही नहीं, किस आदमी को कितनी बात कह दे। ये मोदी जी के लिए ऐसा शब्द, अब शब्दों का इस्तेमाल करे, अरे डूब मर। तो किसान है, किसान के नाम पर धब्बा है, और चुनाव आ रहा है 2022 का, ये सब बता देंगे कितनी सीट आ रही हैं, 350 प्लस। आने वाले समय में योगी जी मुख्यमंत्री बनने। किसानों के जो मंच के आसपास जो है कई गतिविधियां देखी गई है, सरकार ने इनपुट्स आए हैं इंटेलिजेंस के, और आपने सरेआम देखा कि किस तरह से जो उनके मंच के आसपास में जो हत्या हुई थी, एक तालिबानी तरीके से जो है उसके हाथ पैर काट गए थे। जब बात हुई कि ये कौन है, वो कह रहे हैं कि हमारा से इनका कोई लेना देना नहीं, निहंगों से पहले बोला हमारा कोई लेना देना नहीं। तो जब कोई बात आती है, अगर गलत काम होता है तो किसान नेता पीछे हट जाते हैं, तो कौन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी इनकी है, ये वह आतंकवादी बैठा रखे हैं, ये तो चाह रहे हैं दंगा भड़के, विपक्ष भी चाह रहा है दंगा भड़के, लेकिन मोदी जी का और योगी जी का संयम, उस वजह से ये बैठे हैं, वरना ये तो 1 मिनट में उड़ जाओ, 1 मिनट नहीं लगे। लेकिन संयम है। मोदी जी ने जो ये वापस ले लिया, ये किसानों की उससे तो ले लिया, किसान शब्द जो लग रहा है इसके पीछे, किसान, वरना ऐसे ऐसे तो 360 गिने हैं जो ये वहाँ बैठे हैं। किसान शब्द एक लग रहा है, उसके बाद जो है साथ वही चल रहा है। 700 किसानों की जो है लिस्ट बना रखी है इन्होंने कि इसमें मुआवजा मिलना चाहिए, और अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरी सरकार आती है तो 25-25 लाख रुपए हम देंगे। 700 किसान, ये पहली बात, 700 किसान वहाँ शहीद हुए ही नहीं हैं, जो गांव में मरे हैं उन्हें भी कहने लगी। 3-4 किसान वहाँ एक्सपायर हुए जो बुढ़े हैं, उनकी हम भी कह रहे हैं। 700 किसान तो वहाँ हुए नहीं। और अखिलेश तो कहेगा, अखिलेश ने तो जो है वहाँ अपने उसमें सफाई में कितना पैसा बहाया, वहाँ ठुमके लगवाएं, इसके बाप का पैसा है, ये जनता का पैसा है। उस जनता के पैसे को तो लुटा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसे जनता ने जवाब दिया और उसे हटा दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कुछ भी कहो, चुनाव है, हम 50 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, कहाँ से दोगे? प्रदेश को लूट के दोगे? तो जनता खूब समझ रही है।